आइए दोस्तों, सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल को छू जाए। जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो दिल में एक सपना सा था। रात भर जम के प्यार होगा, मेरी सुंदर पत्नी आएगी और मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। इसमें गलत भी क्या है? लगभग हर लड़के और लड़की के मन में ये ख्याल आता है। दोस्त भी मजाक करते थे, लंगूर के मुंह में अंगूर लग गया। काजल और मेरी शादी हमारे किसी जानने वाले ने तय कराई थी। जब पहली बार उसे देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि रिश्ता जान पहचान के लोगों ने तय कराया था। ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं लगी। काजल के भाई और पापा हमारे घर आए। हमने कहा, दहेज की कोई जरूरत नहीं, बस बारात का स्वागत अच्छे से हो। साथ ही हमने उन्हें बताया, हम नॉनवेज नहीं खाते और शादी के बाद आपकी बेटी को भी ये छोड़ना होगा, क्योंकि हमारे कुलदेवी की पूजा में ये वर्जित है। वे बोले, काजल नॉनवेज खाती है लेकिन दिल से नहीं, शादी के बाद छोड़ दे। सुनकर सब खुश हो गए। जब काजल से बात शुरू हुई तो हमने अपनी अपनी पसंद और नापसंद शेयर की। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन अपने दिल की बात कभी जाहिर नहीं की। हमारी सगाई हो गई और शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बारात सज रही थी और मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इतने सालों से इंतजार था। जयमाला के बाद फोटो खिंचवाने का समय था। काजल अपने दोस्तों से मजाक कर रही थी। एक दोस्त ने कहा, नॉनवेज पार्टी का प्लान है, आज नहीं खाएंगे। काजल ने हंसते हुए कहा, मेरी शादी है और तुम लोग अकेले जाओगे? मैंने उसे याद दिलाया, काजल जी, आज से तो वेजिटेरियन हो रही है, नॉनवेज पार्टी में कैसे जाएंगी? क्या? उसने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। मैं वेजिटेरियन हो रही हूं, इसका मतलब? मैंने समझाया, हमारे घर का नियम है, नॉनवेज वर्जित है। उसने गुस्से से कहा, यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं नॉनवेज खाना नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, आपके पापा और भाई को बताया था, उन्होंने कहा था कि आप मन से नहीं खाती और छोड़ देंगी। काजल ने तुरंत कहा, उन्होंने गलत बताया। मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है और मैं अपना खाना क्यों बदलूं? उसके तेवर देखकर मुझे समझ आ गया कि बात बढ़ने वाली है। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शांत रहा और धीरे से कहा, ठीक है, अगर ये इतनी बड़ी बात है तो शादी कैंसिल करते हैं। इसके बाद रिश्तेदार आए, समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सबकी बात सुनी और साफ मना कर दिया। अगर आज ये छोटी सी बात पर समझौता नहीं कर सकती तो आगे क्या होगा? जो लड़की अपने पिता की मेहनत और समाज की परवाह नहीं करती, वो मेरे घर के लिए क्या करेगी? मैंने अपनी बारात वापस ले ली, शादी का खर्च भर दिया और घर लौट आया। 6 महीने बाद अदिति नाम की लड़की से मेरी शादी हुई। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और हम बहुत खुश हैं। काजल का हाल यह है कि आज भी कोई उससे शादी के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उस घटना ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया था। लेकिन कभी कभी सोचता हूं, अगर मैंने काजल से शादी की होती तो क्या होता? क्या मैंने सही फैसला लिया?